पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं आपको, हुकूमत सुन रही है, आपकी हुकूमती नुमाइंदगाना आपको सारे देख रहे हैं, आपकी बातें बगौर सुन रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे, फरियाद करना चाहेंगे? फरियाद मैं यही कहना चाहती हूँ मरियम नवाज साहिबा से और जो भी बड़े हैं कि आप प्लीज़ एक्शन ले, आप जाने हकीकत को। और ये जो गरीब लोगों पे इल्ज़ाम लगाया गया है दहशतगर्दी का, ऐसी कोई भी बात नहीं है, दहशतगर्दी नहीं है। जो असल दहशतगर्द हैं उनको पकड़ें, उनसे तहकीक की जाए, उनको पूछा जाए और रहम किया जाए लोगों पे, और हकीकत को जाने और इंसाफ का साथ दे ताकि इंसाफ कायम रह सके पाकिस्तान में। मेरा नाम सना अल्फ्रेड है। सना अल्फ्रेड है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 27 साल। 27 साल आपकी एज है। अच्छा, ये बताएं कि आपको पता है कि नवे चक के लोगों को किस तरह से मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपके घराने की वजह से या आपके फैमिली मैटर्स की वजह से, तो ये बुनियादी तौर पर ये मामला था क्या? मामला ये था कि मेरी 2 सिस्टर्स हैं, उनकी शादी शिकारपुर में हुई थी, एक ही फैमिली में, एक ही घर में 2 भाइयों के साथ। और जो बड़ा, मेरी जो मुझसे बड़ी है, जिसकी वीडियो आप लोगों ने देखी मेरी अम्मी के साथ, उसके शोहर का इंतकाल हो चुका है, मतलब कत्ल हो चुका है। 1 सेकंड, आपकी 2 सिस्टर्स की शादी एक ही घर में हुई है? हाँ जी बिल्कुल। बड़ी सिस्टर का नाम क्या है? उनका नाम सोनिया सबा है। सोनिया के खामद का नाम क्या है? दिलशाद सिंध पुलिस में मुलाजिम है? हाँ जी, वो पुलिस में। छोटी सिस्टर का नाम क्या है? उसका नाम सद्दफ है। सदफ नाम है। सदफ के खामद वफात पा चुके हैं, डेथ हो गई है। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अब बताएं। और जब मेरी बच्चे छोटे थे तब तो हमें किसी चीज़ का आइडिया नहीं था, हमें बताया नहीं था कि वो शख्स जो बहुत तशद्दुद करता है, मेरी बहन पे मारता है। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, पिक्चर्स हैं और सब कुछ है। तो जब उनके बच्चों ने होश संभाला, बड़े हुए, उन्होंने मोबाइल्स लिए, हमारे साथ कांटेक्ट किया और फिर हमें बताया कि वो हमें मारता बहुत है, तशद्दुद करता है, जुल्म करता है। तो फिर 2022 में मेरी सिस्टर आई है बच्चों के साथ, बच्चे ही उसको लेकर आए हैं। तब वो सोनिया, हाँ जी, सोनिया सबा आई है हमारे पास अपने बच्चों को लेकर, और जो मेरी छोटी बहन है उसके भी बच्चों को लेकर आई है। ठीक है। और जब वो लेकर आई है 2022 में। अच्छा, ये बताएं कि आपकी जो सिस्टर है सदफ, जिसके खामद की डेथ हो चुकी है, उनका नाम क्या था? उनके शोहर का नाम? उसका नाम बरकत परवेज। कब डेथ हुई उनकी? उनकी डेथ हुई है 2015 में हुई है। 15 में। 2015 के बाद वो आपकी जो सदफ बहन है वो आपके पास रहाइश पजीर थी या अपने ससुराल में? ससुराल में थी। उसको भी हम लेकर आए थे वहाँ से, उसके इंतकाल के 3-4 साल के बाद हम उसको लेकर आए थे। फिर जब बच्चों ने हमारे साथ कांटेक्ट किया, हमें बताया, हमें सबूत दिए, 2022 में मेरी बहन आई है बच्चों के साथ, तब दिलशाद आया है, उसने डैडी से माफ़िया मांगी है, रोया है और कहा है कि वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेगा। तो मेरे डैडी ने ना उसको माफ़ कर दिया है और बच्चों को और मेरी बहन को वापस भेज दिया है। वहाँ जाके फिर दोबारा उसने वही सिलसिला जारी रखा, मारता रहा उनको, तशद्दुद करता रहा, जुल्म करता रहा। फिर बच्चे जवान हुए, 16 साल का उसका बेटा हुआ है, फिर उन्होंने दोबारा कांटेक्ट किया, हमें वीडियोस भेजी हैं मारने की, हमें सारा कुछ बताया है। फिर वो 2025 में आए हैं हमारे पास। तो बेटे ने आके, मेरी जो बहन है सोनिया, उसके बेटे ने आकर तलाक दिलवाई अपनी माँ की, खुद ही तलाक दिलवाई है, सब कुछ बताया है इधर लाहौर ही। और फिर वो आता रहा है, माफ़ियाँ मांगता रहा है, डैडी के पाँव पकड़ता रहा है। सारे गांव को पता, जब भी वो आता था सारे गांव वाले इकट्ठे होते थे। फिर उससे डैडी ने कहा है कि इस बार ना मेरी बेटी तो नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, उसकी तलाक हो गई है, तो तुम अपने बच्चों से पूछो, वो जाते हैं तो तुम उनको ले जाओ। अच्छा, तलाक का आपने जिक्र किया। तलाक वो पंचायती तौर पर थी, स्टाम्प पर थी या फिर बाय कोर्ट थी, अदालती तलाक? अदालती कोर्ट थी, हाई मतलब लाहौर से कोर्ट से करवाई थी। बाकायदा तलाक हो चुकी है? हाँ जी, तलाक हो चुकी है। फिर उसके बाद ना बच्चों ने भी इनकार कर दिया है कि हमने नहीं जाना। अच्छा जी। 5 महीने गुजरे हैं, बेटे ने बाप के साथ कांटेक्ट किया है, उसके साथ मिल गया है। फिर उसने हमारे घर में जुलाई में कार्रवाई करवाई है। वो रात को 2-2:30 बजे आया है, 3 बंदे नामालूम लेकर आया, असला लेकर आया, गाड़ी लेकर आया है और मेरे भाई को बांधा है, डैडी को बांधा है, अम्मी को बांधा है, बहन को जो मोना है सदफ उसको बांधा है और मेरी बहन को लेके जा रहा था, मेरे डैडी को मारा है।
तो भाई को मारा, डैडी के पिस्तौल मारी आंख पे और उनकी आंख भी ज़ाया कर दी, उनको नज़र नहीं आता एक आंख से। उसके बाद हमने 2:30-3 बजे 15 पे कॉल्स की हैं, कोई भी नहीं आया हमारे पास मदद के लिए। लगातार हम पुलिस को कॉल्स करते रहे हैं और सुबह 10-11 बजे पुलिस आई है, वो भी सुबह के टाइम। मैं ड्यूटी पर थी, मुझे कॉल्स आई हैं 3 बजे, मुझे बताया उन्होंने कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो सुबह फिर मैंने अपनी बहन को कहा है कि आप गुस्से से बोले, 15 पे कॉल करें, उनको बताया है। फिर एक ऑफिसर आया है, उसने सारा कुछ देखा है, डैडी की आंख में से ब्लड निकल रहा है, सबकी इतनी बुरी हालत है, अम्मी को मारा है, उनके भी सारे ज़ख्म बने हैं, भाई को मारा है। लेकिन पुलिस ने कहा कि ये तो मुझे तो कोई सबूत ही नहीं नज़र आ रहा यहाँ, और ये तो सिर्फ एक लड़ाई है। वो अपनी बीवी को ले गया, बच्चों को ले गया, तो बात ख़त्म होगी। अच्छा, पहले जब वो आपके घर आता है, वो दिलशाद नामी पुलिस एहलकार जो सिंध पुलिस का, वो सोनिया को और अपने बच्चों को ले गया हाँ जी, तलाक के बावजूद ज़बरदस्ती ले गया। और उस वक्त सद्दफ कहाँ थी? वो भी उधर ही थी, आपके घर। सद्दफ आपके पास कब आई है? वो हमारे पास आई है, सॉरी एग्जैक्ट मुझे अभी डेट नहीं याद, लेकिन 6 माह हो गए हैं, साल हो गया है? नहीं, उसको तो 7-8 साल हो गए हमारे पास। आपके पास रह रही है मुसलसल आपके पास? हाँ जी। बच्चे भी आपके पास हैं? नहीं, बच्चे उसके पास थे, और बच्चे पहले उसके गार्डन थे। फिर जब वो लाहौर में आए हैं बच्चे साहिवाल में, तो तब मेरे डैडी के गार्डन्स, डैडी उनके गार्डन्स बने हैं, और वो भी अच्छा, वो अपने बच्चों को ले गया? जी, अपने बच्चों को लेके गया है। और तलाक हो चुकी है, अब इसके बावजूद ज़बरदस्ती अपनी बीवी को भी ले गया? हाँ जी, मतलब वो भी गन पॉइंट पे लेके गया है। गन पॉइंट पे आपने थाने में कोई एप्लीकेशन कार्रवाई के लिए दी थी? हाँ जी, हमने दी थी। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? किसी ने कोई कार्रवाई नहीं किया। जब मेरे डैडी पुलिस स्टेशन गए हैं तो उन्होंने कहा है कि आप हलफ उठाएं, बाइबल पे हाथ उठाएं, आप हलफ उठाएं कि ऐसा ऐसा हुआ है। और मसीही होते हुए हमें इस बात की इजाज़त नहीं है कि हम सच्ची हो कसम या झूठी हो हम उठाएं। तो मेरे डैडी और भाई पीछे हट गए। उन्होंने कहा कि पुलिस वाले ने ऐसे कहा है। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा है कि क्रिश्चियंस में तो तलाक ही नहीं होती है, तो वो अपनी बीवी को और बच्चों को ले गया, आप लोग चुप कर जाए वरना आप पे उल्टी कार्रवाई होगी। ये किसने कहा उल्टी कार्रवाई होगी? पुलिस वाले ने कहा है। ये हड़प्पा पुलिस कह रही है? हड़प्पा पुलिस के ऑफिसर हैं, वो भी मेरे पास हैं। उनके जो हम वॉइस नोट है? वॉइस नोट नहीं है, उनके पेपर, मतलब हम जब उन पर दरख्वास्त करवाने FI कटवाने गए थे ना, तो उन्होंने बस वैसे ही हमें टाल दिया था। लेकिन ये अल्फाज उनके हैं। 4 लोग गए थे, मेरे डैडी गए थे, मेरा भाई गया था, 2 लोग और गाँव से गए थे। उनके सामने ये बात हुई है। फिर उसके बाद डॉक्टर, उन्होंने जो हमें रिपोर्ट बनाने के लिए दी है डॉक्टर मेडिकल, वो भी उन्होंने खुद ही कहा है कि आप इस हॉस्पिटल में जाएं। और 3 हफ्ते मेरे डैडी हॉस्पिटल में चक्कर लगाते रहे और अभी तक किसी डॉक्टर ने साइन नहीं करके दिया। आपका मेडिकल फाइनल नहीं हुआ? नहीं फाइनल हुआ, किसी डॉक्टर ने साइन नहीं करके दिया। और पैसे भी हमने दिए हैं उधर हॉस्पिटल में, सारा कुछ किया है, लेकिन किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। और फिर ये शख्स आया है पिछले महीने अगस्त में आया है, ये 7-8 तारीख को 6 बजे आया है, पुलिस लेकर आया है। तब भी इससे लोग शाम 6 बजे या सुबह 6 बजे? शाम के 6 बजे। शाम 6 बजे? हाँ जी। उसके बाद गाँव ऐसे ही घर में आम रूटीन पे मेरे डैडी बैठे हैं। तब भी मैंने 5 मिनट पहले ही कॉल बंद की थी, मैं घर बात कर रही थी, मैंने उनसे सब कुछ पूछा है। तो वो खाना बनाने लगी थी, मेरी सिस्टर आटा गूंदने लगी थी, अम्मी टीवी देख रहे थे, डैडी बाहर बैठे थे। और ये पुलिस को लेकर आया है, ज़बरदस्ती बिठा रहा है डैडी को मार के, फिर इसने मारा। आटा कौन गूंद रहा? सदफ गूंद रही? हाँ जी, मेरी बहन है सदफ, वो आटा गूंदने लगी थी और इसने बालों से पकड़ा है, उसको खींच के गाड़ी में बिठाने की कोशिश की है। तो फिर गांव वालों ने, एक भाई हैं, उन्होंने पूछा कि आप ऐसे बदतमीज़ी से लेकर जा रहे हो तो आपके पास क्या प्रूफ है, कोई नोटिस है पुलिस के, क्या है? उन्होंने कहा कि ये हमारा मसला है, दिलशाद ने बोला है कि आप लोग पीछे हो जाएं। और दूसरी बात उसने ये कही है कि मेरे बच्चों को और मेरी बीवी को अगवा किया है, ये दिलशाद ने बोला। और फिर ज़बरदस्ती बिठा रहा है। तो फिर गांव वालों ने, जबकि वो आपकी बड़ी बहन जो उसकी साबका बीवी है सोनिया, उसको ऑलरेडी खुद ले जा चुका है, बच्चों को भी ले गया है। आप कहते हैं कि वो अगवा करके लेके गया? हाँ जी, बिल्कुल। बच्चे तो उसके हैं ना?
मेरी बाप है ना जो- बच्चों का? नहीं नहीं, बाप नहीं है, वो चाचा लगता है। जो मेरी सद्दफ बहन है उसके बच्चों को लेके गया, 3, 2 बेटियों को और एक बेटे को। बेटियां नहीं जा रही थी, उनको भी मार के लेके गया। आपकी जो सद्दव बहन है उसके बच्चों को लेके गया? हाँ जी, उसको अपने बच्चों को तो ये पहले ही ले गया था। इसकी एक बेटी थी और एक बेटा था। बेटा तो इसके साथ मिला था, वो तो साथ ही आया था। और जो बेटी थी उसको ये पहले ही ले चुका। सद्दव को क्यों लेकर जाना चाह रहा था वो? मारने के लिए लेके जा रहा था, क्योंकि इसने कहा था कि वो हमारी फैमिली को ख़त्म कर देगा। क्यों क्यों आपने क्या बिगाड़ा था उनका? कुछ भी नहीं, यही तो प्रॉब्लम है ना कि हमने कुछ बिगाड़ा नहीं। हम शरीफ लोग थे, मेरे डैडी शरीफ थे, भाई शरीफ है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया। इसको माफ़ करते रहे हैं कि ये यही बात है ना, आप तो बार बार उनको माफ़ कर रहे हैं, बार बार जो है वो सुलह की तरफ जा रहे हैं, और वो बार बार आपसे इंतकाम लेने की कोशिश कर रहा है। बार बार आपको आप बता रही हैं कि आपको मारने की धमकियां दे रहा था कि मैंने ये सारा ख़ानदान ख़त्म करना है। तो इस सारे मुआवजे के पीछे कोई तनाज़ा तो होगा, कोई वजह तो होगी ना? वजह कोई भी नहीं है। वजह ये है कि हम लोग शरीफ थे, मेरे डैडी शरीफ हैं, और वो इसको माफ़ करते रहे। और सबसे बड़ी जो उसको शार मिली है वो हमारे गांव के लोग ही है जो उसके साथ मिले थे, हमारे अपने रिश्तेदार। उसको हमारे घर की पल पल की रिपोर्ट्स देते थे, और उसको ये था कि इनके साथ तो इनके अपने नहीं है, तो दूसरा कौन शामिल होगा। ये सबसे बड़ा वेरी शॉर्ट point टाइम, है। इसको हमने जल्दी जल्दी इसको वाइंड अप करना। आप मुझे ये बताएं कि जिस वक्त आपकी बहन को वो बालों से पकड़कर घसीट कर गाड़ी में ले जाने की कोशिश कर रहे थे, ज़बरदस्ती आप बता रहे अगवा करने की कोशिश कर रहे थे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गांव वालों ने बचाया उनको। शुक्र है, मैं शुक्रगुजार हूँ गांव वालों की कि उन्होंने सेव किया। उसकी गाड़ी तोड़ी है, तब भी वो उसने फायरिंग की है। तो जो सिंध पुलिस आई है तो उन्होंने उसको मना किया है, बिकॉज मेरी बहन के मेरे घर वालों ने मुझे बताया है कि वो जब गाड़ी में उसने बिठा लिया था तो पुलिस वालों ने उसको मना किया कि फायरिंग नहीं करो। तो उसने ये बोला है कि मैंने तुम लोगों को इतना पैसा किस लिए दिया है। ये दिलशाद के अल्फाज है। उसने कहा है कि इतना पैसा मैंने आप लोगों को किस लिए दिया है। तो उसने भी 2 फायर किए और उसके बेटे ने भी, मेहरबान ने फायर किए। दोनों बाप बेटों ने फायर किया। फिर एक्शन लिया गया, गाड़ी तोड़ी गई है और मेरी फैमिली को सेव किया गया है उससे। ठीक है। और आपके घर का मैंने वो सारा हाल जो है वो मैंने दिखाया, रिपोर्ट किया उसको। आपके घर में कोई चीज़ सलामत नहीं रही। हाँ जी। वो आपके घर की इस तरह की सूरत हाल किसने बनाई थी? वो इसने बनाई थी, पुलिस ने बनाई थी। पंजाब पुलिस थी, सिंध पुलिस थी, दिलशाद थी। सेकंड, ये 1 सेकंड क्लियर करें मुझे, क्योंकि जिस वक्त आप बताती हैं कि वहाँ पर रेड हुआ है, लोग बताते हैं, आपके गांव के लोग बताते हैं, जिस वक्त वहाँ पर रेड हुआ है वहाँ पर पंजाब पुलिस भी थी, हाँ जी, सिंध पुलिस भी थी। जी बिल्कुल। पंजाब पुलिस उनके शाना बशाना थी जब आपके घरों में तोड़फोड़ की जा रही थी? हाँ जी, सिंध पुलिस उसके साथ थी, पंजाब पुलिस भी उसके साथ थी। ज़ाहिर बात है, इतनी तोड़ फोड़ हुई, इतनी तबाही हुई है, तो वो 4 लोग पुलिस वाले तो नहीं ना तोड़ फोड़ कर सकते हैं। ये बताया जा रहा था वहाँ पर कि आपके घरों से, आपके घर से कुछ सामान चोरी हुआ, पैसे चोरी हुए। इसमें कोई सदाकत है, कोई हकीकत है? हाँ जी, काफ़ी लोगों के पैसे चोरी किए हैं उन्होंने बताया, और मोबाइल्स लेकर गए हैं। सबसे बड़ी पुलिस लेके गई? हाँ जी, सिंध पुलिस वाले मेरी अम्मी का मोबाइल लेके गए, मेरी सिस्टर का मोबाइल लेके गए हैं, रिलेटिव जो पड़ोसी थे उनके मोबाइल्स लेके गए हैं, उनका सोना, उनकी चीज़ें सारी लेकर गए हैं ये। उसके बाद आप वहाँ से मूव हो गए, वहाँ से चले गए? हाँ जी, वहाँ से फिर सारे भाग गए थे। आपने घर क्यों छोड़ा अपना? क्योंकि हमें डर था ना, वो हमारे पीछे पड़े थे जान के। उनको यही था कि ये फैमिली वाले हमें दें 4 लोग, तो फिर ही मैं ये मामला सेट करूँगा, ये है वो है। तो फिर इसीलिए जान बचाने के लिए भागना पड़ा, क्योंकि पंजाब की पुलिस तो ऑलरेडी उसके साथ थी, तो इसीलिए फिर हमें भागना पड़ा। अभी पुलिस का प्रेशर कैसा है? अभी कोई धमकियाँ या कोई प्रेशर या अभी भी किसी किस्म के कोई ख़तरात आपको लाहक हैं? अभी तो फ़िलहाल वो कहते हैं कि आप लोग पेश हों, अपनी ज़मानतें करवाएं, इस केस को हैंडल करते हैं हम, आप FIR कटवाएं दिलशाद के ख़िलाफ़, हम एक्शन लेते हैं। लेकिन अभी भी वो हमें कोई प्रूफ नहीं देते हैं। किसने ज़मानत करवानी है? आपने करवानी है, आपकी वालदा ने करवानी है, सदफ़ ने करवानी है, आपके बुज़ुर्ग बाप ने करवानी है? किसने ज़मानत करवानी है ये बताएं? मेरे डैडी ने करवानी है, भाई ने, अम्मी ने और सदफ ने, इन 4 लोगों पे मतलब आप सबको जो वो दहशतगर्द बनाया गया? हाँ जी, दहशतगर्द बनाया। क्या किया था आपने जो आपको दहशतगर्द बनाया गया? हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, बस शरीफ लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है ऐसा जिसकी बिना पे वो हमें दहशतगर्द करार दें। तो अब तो खुदा ही बेहतर जानता है कि उनके दिल दिमाग में क्या है। अब हम तो
ऐसी कोई भी चीज़ नहीं उनको मिली दहशतगर्दी वाली। गरीब से लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, काम काज करने वाले हैं। अच्छा, आज सुबह एक वीडियो जो है वो हमें मौसूल हुई है, उसमें तो आपका घर बड़ा नीट क्लीन साफ़ सुथरा बड़ा खूबसूरती के साथ जो उसको मैनेज कर दिया गया है, तो आपको पता है ये किसने किया, आपने किया? नहीं, हम तो गए ही नहीं है गाँव, और मुझे भी सुबह ही पता चला था इस बारे में। लेकिन ये भी पुलिस की काम है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, मैंने पता किया था, और जिन लोगों ने किया उनसे भी मैंने बात की, उनको भी मैंने बोला था कि किसकी इजाज़त से आपने ये सब कुछ किया है। ये उन्होंने बताया कि SHO साहब ने बोला था और पुलिस वालों ने बोला था कि ये सारा क्लीन कर दे, और जो डॉक्टर रोमील साहब हैं उन्होंने जाके ये सब कुछ किया था, क्योंकि वो उनकी सलाम दुआ है पुलिस के साथ, और वो उनके साथ आते जाते हैं। तो उन्होंने किसी से नहीं पूछा, ना हमें इन्फॉर्मेशन मिली, ना गांव में किसी को पता है, और सुबह जाके 5 बजे 6 बजे घर की सफाई कर दी है, सारी चीज़ें वैसी की वैसी कर दी है। तो इसमें तो अब हमें तो किसी ने कोई इत्तला नहीं किया, ना पूछा, ना बताया। आपकी इजाज़त के बगैर आपके घर में दोबारा जो है वो इंटर हुए? हाँ जी बिल्कुल, हमारी आपके इजाज़त। घर को मैनेज आपकी इजाज़त के बगैर किया गया? हाँ जी बिल्कुल, हमें तो पूछा ही नहीं है, और जब सब कुछ हो गया क्यों, आप क्यों समझते हैं कि आपके घर को मैनेज क्यों कर रहे हैं इस तरह से, वो साफ़ सुथरा, जैसे कोई शायद कोई बड़ा कोई मैनेज, जिस घर में कोई मेहमानों की आमद होती है, कोई शादी ब्याह का कोई माहौल होता है, इस तरह से बड़ा साफ़ सुथरा घर आपका बना दिया है। आप क्या समझते हैं कि आपके घर की इस तरह की सिचुएशन रिकंडीशन क्यों किया आपके घर को उन्होंने? मुझे लगता है ये पुलिस ने अपने बचाव के लिए किया होगा, क्योंकि वो प्रूफ ख़त्म करना चाहते होंगे कि कुछ भी नहीं हुआ, ये सब कुछ झूठ है। लेकिन ये जो आप डॉक्टर रोमेल की बात कर रहे हैं, ये पुलिस के कहने पे आप कहते हैं कि पुलिस के कहने पर डॉक्टर रोमेल ने ये सब इन्फॉर्मेशन मिली थी कि SHO साहब ने बोला है, और दूसरे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके कहने पर ये सब कुछ किया गया है। और पहले भी उनके कहने पर ही हमारे घर की तोड़-फोड़ की गई थी, और अब भी उनके ही कहने पर हमारे घर की सफाई की गई है। पहले भी हमें कुछ नहीं पता था, और अभी भी हमें कुछ नहीं पता, ना हमें किसी ने बताया, ना हमसे किसी ने पूछा है। और हमें ये नहीं समझ आती कि ये हमारा घर है कि पुलिस वालों का घर है, कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी कुछ भी कर लेता और हमें पता भी नहीं चलता। आपके भाई की उम्र कितनी है? उनकी 25-26 साल हो। 25-26 साल है। आपके भाई ने पुलिस को मारा है? नहीं, वो तो भाग गया था डर के मारे, उसने तो नहीं मारा पुलिस को। क्या करता है आपका भाई? वो कुछ भी नहीं करता, अभी FSC उसने की है, तो हम तो उसको भेजते ही तालिब इल्म है। उस दिलशाद की वजह से अभी तक हमने अपने भाई को घर बिठाया है कि वो कोई नुकसान ना पहुंचाए उसको, तो वो इसीलिए घर में ही रहता है।